हेलो फ्रेंड्स, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 50 से 54% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। बट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% है, जबकि बाकी के जो डेवलप कंट्रीज है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बाकी के सारे कंट्री से पीछे रहने का 3 मेन रीजन है। पहले हो गया रेन का अनसर्टेनिटी, दूसरा हो गया हम ज़्यादा टेक का इस्तेमाल नहीं करते, और तीसरा हो गया हम पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो पहले दो रीजन के बारे में हम किसी फ्यूचर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज इस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये पेस्टिसाइड के सेक्टर में काम करती है, और अगर इंडिया का पोजीशन देखें हम पेस्टिसाइड सेक्टर में, देन इंडिया 4th लार्जेस्ट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में। पहला आ जाता है यूएसए, दूसरा आ जाता है चाइना, तीसरा आ जाता है जापान, और चौथे में इंडिया। तो इस कंपनी का एनालिसिस करने से पहले हमें इस सेक्टर को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, ये आइडिया नहीं होगा। तो मैं पहले इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करें तो इसमें पहले आ जाता है रॉ मटेरियल, और ये मोस्ट ऑफ द जो रॉ मटेरियल होता है ना, ये सारे कंपनीज चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। जब कंपनीज चाइना से इम्पोर्ट करते हैं उसके बाद ये लोग बनाते हैं इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट के बाद ये लोग बनाते हैं टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स को हम और एक चीज़ भी बोल सकते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी का कभी भी बिजनेस स्टडी किया हो, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी का कभी भी कोई भी एक न्यूज़ पढ़ा हो, तो उसमें एक चीज़ मेंशन होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेकिन एग्रीकल्चर टर्म में उसे बोला जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये मेडिसिन बनाने के लिए जो मेन चीज़ होता है, यानी कि जो की इंग्रेडिएंट होता है, उसको बोला जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। और उससे बनता है फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हमारा मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से एग्रीकल्चर में फॉर्मुलेशन बनता है। लेकिन जो टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन को भी हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बिसाइड, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो चलिए इन तीनों को समझ लेते हैं। तो हर्बिसाइड बेसिकली जो प्लांट के साइड में तो दूसरे प्लांट उग जाते हैं, और जिस प्लांट की वजह से हमारा मेन प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए डाला जाता है। और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उन्हें बहुत सारे इंसेक्ट से बचने के लिए डाला जाता है, और फंजीसाइड को प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए डाला जाता है। तो अगर इस कंपनी को हम लोग देखें, ये कंपनी तीनों चीज़ों में ऑपरेट करती है। ये इंटरमीडिएट भी बनाती है, ये टेक्निकल्स भी बनाती है, और ये फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं। तो इसके वजह से क्या क्या फायदा होने वाला है हम फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इनके बिजनेस को थोड़ा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये कंपनी चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद पहले बनाता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद उसी इंटरमीडिएट को यूज करके ये लोग बनाते हैं टेक्निकल्स। और टेक्निकल्स को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल्स ये डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ टेक्निकल्स ये बाहर के कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं ये इनके रेवेन्यू में 38% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होता है ये इनके रेवेन्यू में सिर्फ 8.8% या फिर 9% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मुलेशन। तो ये टेक्निकल्स को यूज करके फॉर्मुलेशन बनाते हैं, और फॉर्मुलेशन में भी ये लोग 2 चीज़ें करते हैं। पहले तो हो गया ये एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा ये खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन एक मेडिसिन की तरह होता है या फिर एक लास्ट प्रोडक्ट की तरह होता है। तो ये खुद का अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ट्राई करते हैं। तो ये जो उनका ब्रांडेड प्रोडक्ट है ये इनके रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूट करता है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंपनीज को ये इनके रेवेन्यू में 30% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम इनका कस्टमर बेस देखें, देन इंडिया के सारे बड़े एग्रीकल्चरल प्लेयर्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, शारदा और टैग्रो। तो जब हम इस कंपनी के बारे में बात करें, हमें और एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा, जो कि इनके बिजनेस का कोर है, वो है पायरेथ्रॉइड। तो ये जो पायरेथ्रॉइड है ये पायरेथ्रिन से बनता है, जो कि इस फूल से बनता है। इसका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप चाहें तो इसको गूगल करके बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पायरेथ्रॉइड यूज करने का या फिर पायरेथ्रॉइड के वजह से इनको क्या बेनिफिट होता है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसमें से पायरेथ्रॉइड 3 चीज़ों में बाजी मार लेता है। तो जो पहला चीज़ है ये है कि वो लो डोज में, यानी कि बहुत ही कम डोज में किल कर सकता है इंसेक्टिसाइड को। इसके वजह से बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ है इसका मामल्स के ऊपर बहुत ही कम इफेक्ट होता है, तो इसके वजह से पायरेथ्रॉइड को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। और तीसरा चीज़ ये है कि बहुत ही जल्दी एक्ट करता है, क्योंकि बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप अप्लाई करने के बाद ये कुछ देर में एक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको दबाने में बहुत ईजी होता है। और ये पायरेथ्रॉइड में इनका लगभग 20% मार्केट शेयर है, जबकि ये सेगमेंट ही बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। लेकिन ये अकेले कंपनी, जो कि बाकी सारे कंपनी से बहुत छोटा है, ये अकेले 20% मार्केट शेयर लेके बैठी है, और इंडिया में इनको छोड़ देते हैं। बहुत सारे पायरेथ्रॉइड चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा कंपनी है जो कि पायरेथ्रॉइड चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जबकि बाकी सारे कंपनी चाइना से इंपोर्ट करते हैं।
तो इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि इस कंपनी का पायराथ्रेड के ऊपर कितना अच्छा पकड़ है। तो अभी तो हमने इनके बिजनेस के बारे में जान लिया, अभी जानते हैं इस कंपनी के पास क्या क्या एडवांटेज है। एक्चुअली इस कंपनी के पास बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारे टैलेंट्स है इस सेक्टर में, तो उसको मैं जल्दी जल्दी कवर अप करने का ट्राई करूँगा। पहला चीज़ ये है कि जो पायराथ्रेड में ऑपरेट करते हैं इसमें अभी ये 5 से 6 प्रोडक्ट ही बनाते हैं, लेकिन पायराथ्रेड से टोटल 14 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इनके पास अभी 10 प्रोडक्ट और एक स्कोप है जिसको कि ये बना के अपने रेवेन्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और जो पायराथ्रेड सेक्टर में अपने मार्केट शेयर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरमीडिएट भी बनाते हैं, टेक्निकल्स भी बनाते हैं और फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं। तो ये कंपनी पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से इनको अपना मार्जिन इंप्रूव करने में भी ईजी होता है और ये प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा कंट्रोल बना के रख पाते हैं। और तीसरा चीज़ ये कि अभी चाइना में इससे जो एग्रीकल्चरल प्लांट्स है उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स चाइना के अलावा और एक कंट्री से भी माल इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया परफेक्टली फिट होता है। तो ये जो चाइना +1 का ट्रेंड चल रहा है, इसके वजह से इस सेक्टर में और इस सेक्टर के अंदर इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। चौथा चीज़ ये इस कंपनी का लो डेब्ट है और बहुत ज़्यादा कैश है। तो अगर कभी भी इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है देन इजीली कर सकते हैं बिना डेब्ट लिए। और जिसको लेके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अभी एक नया इन्वेस्टमेंट करने वाले, अपना एक नया R&D सेंटर और एक प्लांट सेटअप करने वाले हैं, जिसको बनाने के लिए कंपनी लगभग 250 करोड़ का स्पेंड कर रही है। लेकिन कुछ साल बाद इस प्लांट से लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं जो फ्यूचर में रेवेन्यू प्रेडिक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। और लास्ट चीज़ ये है कि अभी बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट में एंट्री करने का ट्राई करें, जो कि US और EU। और जो US और EU में अभी कुछ चीज़ों के लिए फाइलिंग डाली है और जब ये एंट्री हो जाएगा तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2016 में इनका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 9% के आसपास था, लेकिन 6 साल के अंदर 2020 में इनका प्रॉफिट मार्जिन डबल होकर 18% हो गया है। बट जब ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे, अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करने का ट्राई करेंगे, ये जो मार्जिन है उससे ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट इनके प्रॉफिट के नंबर में भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर रिस्क क्या क्या है। तो पहला रिस्क किया जाता है कि जो एग्रोकेमिकल का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। इसमें लगभग 800 से ज़्यादा प्लेयर है और जो मार्केट लीडर है उसके पास भी लगभग 7 से 8% मार्केट शेयर है। तो अगर दूसरे सेक्टर के साथ इसे कंपेयर करें तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। दूसरा पॉइंट यह आ जाता है कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अप्रूवल लेना पड़ता है और जो पॉल्यूशन के लॉ होते हैं उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से ओबे करना पड़ता है। इसके वजह से कभी कभी इनके ऊपर नोटिस भी आ जाता है, कभी कभी इनका प्लांट भी शट डाउन हो जाता है और कभी कभी अप्रूवल मिलने में भी देरी हो जाता है, क्योंकि इनके बिजनेस को, इनके रेवेन्यू को और इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। और तीसरा चीज़ ये है कि इनका एक सब कंपनी था जिसका नाम था शक्ति लिमिटेड, और ये कंपनी एक लोन को डिफॉल्ट भी कर चुकी थी। लेकिन कुछ साल पहले अभी क्या हुआ कि इस कंपनी ने अपने लोन को रिपे कर दिया। लेकिन ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब एक सब कंपनी एक लोन को डिफॉल्ट करती है तो इंटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कुछ इशू आ जाता है। तो आपको इस तरह की चीज़ों को भी ट्रैक करना चाहिए ताकि कंपनी किसी एक बड़े प्रॉब्लम से फंसने से पहले आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। और लास्ट चीज़ ये है कि मई 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 20 पेस्टिसाइड को बैन कर दिया था, लेकिन इसमें से इस कंपनी का 16 पेस्टिसाइड्स था जो कि इनके रेवेन्यू में 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो अगर फ्यूचर में भी ऐसे बैन्स होते रहते हैं, फ्यूचर में भी ऐसे रेगुलेटरी रिस्क आते रहते हैं, देन ये कंपनी को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसका अपॉर्चुनिटी और रिस्क। अभी चलते हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जो कि 90 सेकेंड सेगमेंट। इसके अंदर मैं इस कंपनी को आपको 90 सेकंड के अंदर समझाने का ट्राई करूंगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस चीज़ों को आपके लिए सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ। तो ये कंपनी पेस्टिसाइड के मार्केट में ऑपरेट करती है। तो ये पेस्टिसाइड के मार्केट में भी ये तीनों सेगमेंट में ऑपरेट करती है। ये इंटरमीडिएट भी बनाती है, ये टेक्निकल्स भी बनाते हैं और ये फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं। और ये चीज़ों को ये डोमेस्टिकली और फॉरेन में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये पूरे सेक्टर में ये पायराथ्रेड नाम की एक चीज़ के ऊपर मास्टरी कर चुके हैं और जिसमें इनका लगभग 20% मार्केट शेयर है। इसके अलावा इस कंपनी में डेट नहीं है। इसका प्रॉफिट मार्जिन 6 साल में लगभग डबल हो चुका है और इसका जो 5 ईयर ग्रोथ है वो 55.6% के आसपास है। उसके साथ साथ अभी ये कंपनी US और EU के मार्केट में भी घुसने का ट्राई करे और जिसकी वजह से इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लांट सेटअप किया है 250 करोड़ का, जो कि आगे आने वाले टाइम में इनको 8000 करोड़ का रेवेन्यू निकाल के देगा। अगर इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें देन ये कंपनी अभी इनके पीयर की कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते रेट में अवेलेबल है। या IPO के टाइम में भी सस्ता था, लेकिन अभी ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो गया है। तो अगर आप इस सेक्टर में बैट करना चाहते हैं देन आप कंपनी में अपना रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है और नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है देन आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।